सुखदेव भगवान कहते राजन एक बात और आई हमने एक कही थी कि लक्ष्मण की बहन सीता। अब हमें ज्यादा समय भी नहीं मिलने, कल कितनों टाइम मिले पतो नहीं, काम टाइम मिले कितनों, तो कथा बहुत लंबी है। भगवान ने कब समय दिया नहीं दिया कोई पता नहीं है। तो सीता के जो भाई थे लक्ष्मण कैसे हैं आपने बोले गिरिराधरण भगवान की। कोई सज्जन ने पूछी थी महाराज लक्ष्मण और सीता बहन भैया कैसे आ, शंका तो थोड़ी सी होता ही है। शेषनाग की दो पुत्री थी, सुनैना और सुलोचना, जे तो जनक जी को भी आई थी, एक मेघनाथ को। लेकिन लक्ष्मण की बहन सीता कैसे हो गई? तो भैया बात सुन लो, हम बता रहे जा बात हमने कही है तो बताएं जरूर। एक बार की बात, परशुराम जी गए अपने गुरु शंकर जी के पास में और शंकर भगवान से बोले हे गुरु जी हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, वो आप दक्षिणा में मांग लो जो भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मांग लो। शंकर भगवान बोले अगर देना हो तो एक ही हमें और दक्षिणा चाहिए। अरे मांगो भोले बात हमारी और पूरी कर दई है सरकार। परशुराम ने परसा उठायो फिर रहे अब पहुंच जब कैलाश शिखर पर और परशुराम ने करो विचार और मांग लियो बाबा तुम दक्षिणा और दे हम झोली पतार। शिव शंकर ने बात कही सुन लो बामन रूपी अवतार और गुरु दक्षिणा एक ही चाहिए जो तुम देओ अरे नागमणि तुम हमको दे दो। हे परशुराम अरे नागमणि तुम हमको दे दो, ब्राह्मण मन करियो न विचार। गुरु दक्षिणा फिर नहीं मांगे, मांगे हम बस एक ही बार। शंकर भगवान ने कहा परशुराम जी अगर तुम्हें गुरु दीक्षा देना, गुरु दक्षिणा देना है तो एक चीज दे दो हमें। भोले बाबा ने कहा परशुराम से मांगो बाबा। बोले हमें नागमणि दे दो। भोले बाबा से कहा ब्राह्मण नागमणि मिलेगी कहाँ? नागमणि कहाँ मिलेगी? बोले नागमणि मिलेगी शेषनाग के पास। और शेषनाग के पास जाओ और शेषनाग से कब लड़ पाओगे तुम? नागमणि कब मिले तुम्हें? जब तुम दसों दिशाओं के राजाओं को जीत लोगे। दसों दिशाओं के राजाओं को जीत लोगे। तो दिशाएं कितनी होती भैया जाओ और सुन लो। दिशाएं कितनी होती? हाँ 4 नहीं होती दिशाएं, दिशाएं होती 10। 10 दिशाएं होती, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान कोण वायव्य कोण नैऋत्य कोण आग्नेय कोण। ईशान नैऋत्य वायव्य आग्नेय कोण। देखो मेरी माता बहन भाई लोग आज सुन ले एक बात, अगर मकान बनाए जब भी आप लोग तो अपनी जो किचन बोलते ना किचन, वो किचन किस दिशा में होने चाहिए? अगर घर में खटपट होती है, लड़ाई होती है, अपने घर में अशांति रहती है तो केवल जहां हमारा भोजन बनता है अगर वो गलत दिशा में बन जाए तो लड़ाई होती है वो भोजन से। आग्नेय कोण में, वो आग्नेय कोण कहाँ होता है? आग्नेय कोण होता है पूरब और दक्षिण के कोने में। आग्नेय कोण होना चाहिए। ईशान कोण है
यहाँ भगवान का मंदिर होना चाहिए। अगर अपने घर में वास्तु से बन जाए ना, अपन व्यवस्था बना ले, तो अपने घर में कभी खटपट होनी नहीं है। यहाँ किचन बनना चाहिए। और जब ईशान का क्षमा करना आग्नेय कोण में किचन होती है तो हमारे घर में कोई अशांति नहीं होती है। इस दिशा में बीच में परशुराम जी ने कहा, महाराज 10 दिशाओं को राजाओं को जीतना है। बोले जीतना नहीं है, तुम्हें धनुष केवल लेके आने, बस सबके धनुष छुड़ा ले आओ। परशुराम जी ने सब राजाओं के धनुष को जीत करके लड़ाई करके 10 दिशाओं के और राजाओं के धनुष लेके अपनी कुटिया में ले आए। और जब अपनी कुटिया में ले आए और रख दे, अब जा रहे कहा, शेषनाग से मणि ले भी। और मणि कथा सुनना ध्यान से, मणि लेने जब जा रहे थे तो पृथ्वी जा है शेषनाग के फन पे है कि नहीं, और शेषनाग के फन पे है पृथ्वी। वो अगर शेषनाग से लड़ाई बगैर लड़ाई के बिना मिलने नहीं है मणि, वो अगर शेषनाग से लड़ाई भाई तो जब पृथ्वी को क्या हाल हो बताओ। पृथ्वी रसातल को नहीं चली जाए, थर थर आगे। इसलिए पृथ्वी डगमगा गई और पृथ्वी भगी। एक बूढ़ी ब्राह्मणी विधवा को रूप बनाते। कथा ऐसी नहीं है, हम ठोस कथा जानते मेरे भाई बहन, पर सुनने का शांति से बैठो तब। अब परशुराम जी गुस्सा में जा रहे थे शेषनाग से लड़ने, इतने में पृथ्वी को दया आई कि अगर मान लो जे आ गए महाराज तो इन्हें तो रसातल में पृथ्वी चली जा रहे, फिर कभी स्थापित नहीं कर पा रहे। इसलिए विधवा रूप बना करके ब्राह्मणी का एक वो अपने लक्ष्मण को बनाया, पृथ्वी ने शेषनाग को बनाया अपना पुत्र। पृथ्वी ने शेषनाग को पुत्र बनाया। दीनहीन छोटो सा बालक लेके पृथ्वी और कोई रास्ता में मिल गई जहां से परशुराम जी जा रहे थे। परशुराम जी ने देखो कि एक दीनहीन बूढ़ी माता अपने 4-5 साल के लड़का को लेके और रास्ता में बैठी है। रास्ता में बैठी है 4-5 साल के लड़का को लेके। ए परशुराम जी ने पूछा, हे बूढ़ी माँ, हे बूढ़ी माता, आप यहाँ क्यों बैठी हो? ब्राह्मणी बोली, महाराज हम विधवा है, दीनहीन है, हमारा कोई है नहीं है। अब इसका बेटा जो बेटा है इसका पिता नहीं है, हम दीनहीन है। महाराज कोनो सहारा मिल जाए तो हम सोच रहे थे कोई सहारा। बोले, हे माँ, अगर तुम्हें बालक को सहारा चाहिए, ब्राह्मण का बालक है तो हमारे आश्रम में चले जाओ, और भी बालक है, वहीं पढ़ेगा लिखेगा और सुरक्षित भी रहेगा। बूढ़ी विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज तुम्हारा डर लगत हमें, हमने तुम्हारा नाम सुनो और हमें बहुत डर लगत, तुम्हारा बहुत ही डर लगता है महाराज तुम्हारा हमें। क्यों? बोले, हमने सुनी तुमने कई बार पृथ्वी से और क्षत्रियन को मार डालो, मिटा दो महाराज। अगर हमारे लड़का ने कछु ऊंच नीच कर दी, गुस्सा में कछु काम बिगाड़ दो तो महाराज तुम तो करो मसक दो, हमें विश्वास नहीं है तुम पे। बोले, नहीं करे, हम तुम्हारे लड़का को मारे नहीं, चाहे कितना नुकसान कर दे। बोले, महाराज हम नहीं माने, तुम अपने गुरु की सौगंध खाओ, शंकर भगवान की। पृथ्वी ने कही शंकर भगवान की सौगंध खाओ तो चाहे जितना उदम कर लेवे, आप डांट दो दूर से लेकिन हाथ नहीं लगाओ। परशुराम जी ने कही हम अपने गुरु की सौगंध खा के कह रहे, चाहे कितना नुकसान कर देवे हम ही को मारे नहीं, चाहे हम डांट दे कचू कर ले मारे नहीं। गुरु की सौगंध खाई, आश्रम में गए। बे शेषनाग तो जितेग में धनुष ले आए थे 10 दिशाओं के, भारी धनुष धरे थे परशुराम जी, कई राजाओं के धनुष इकट्ठे करके धरे थे। और बे शेषनाग बालक बने थे, उनने टपरिया में झपड़िया में जाके बे धनुष उठा के और चुट 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 उठा दी। और जो परशुराम जी लौट के आए, पूरे धनुष सड़ेला से टूर के धर दी। अब परशुराम जी आए, बोले, अरे इन्हें तो नाश कर दियो, धनुष को टूड़ा, अब क्या करा। परशुराम जी ने कि अब कसम खा ली थी गुरु की से कछु कह भी नहीं सका। तो बेई परशुराम जी जब लक्ष्मण संवाद में आए और परशुराम जी जब बोले कि किसने ये धनुष तोड़ा है, मुझे बताओ, किसने तोड़ा है। तो राम जी आए, देखो राम में और लक्ष्मण में स्वभाव देखो ये कितना गजब है। राम जी बोले, सुनो महाराज,
कि शिव धनुष तोड़ने वाला ही उस शिव का कोई प्यारा होगा। और जिसने ऐसा अपमान किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही हो। जोड़ के कैसो परशुराम जी चढ़ बैठे। अगर कोनो आदमी झुक जाए सीधे आदमी पर दुनिया। और जब लक्ष्मण जी के सामने राम जी को डांटने लगा, कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी बोले भैया सुनो, हमें अंग्रेजी आओ, जो भाषा इन्हें आ गई हमें आओ, क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले बताओ होगा? बोले जो होगा के धनुष तोड़ दो इनने। लक्ष्मण जी बोले का तुम आओ धनुष, तुम आओ धनुषिया। परशुराम जी बोले नहीं हम आओ नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारन को आए। बोले नहीं नहीं रिश्तेदारन को नहीं, हमारे गुरु जी को आए, शंकर जी को। तो क्या उनने मना करी थी? परशुराम जी बोले नहीं मना भी नहीं करी थी। फिर तुम आओ क्या होगा? और क्या ये धनुष के पीछे क्या कह रहे? कचोई धनुष में विशेषता थी, राम जी ने टोरो नैया, इनको कोई दोष नहीं जा। बोले नहीं टोरो, बोले नहीं। अरे छुअत टूटे रघुपति ना